ईद पर तो सभी ईद वाले दिन सुबह सुबह मज़ेदार सा और ठंडा ठंडा सा मीठा खाने की ख्वाहिश रखती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा मज़ेदार, बेहतरीन और इतना इजी और आसानी के साथ बनने वाला मीठा ईद स्पेशल डिज़र्ट, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। साथ साथ ये इतना मज़ेदार और मुंह में घुल मिल जाने वाला डिज़र्ट है। इतना क्रीमी होगा, इतना ये मज़ेदार होगा कि एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे, यकीन करें बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसिस। सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसिस के जो कॉर्नर्स हैं उसको हम रिमूव कर देंगे। इसके जो चारों तरफ के कोने होते हैं इसको हम काट देंगे, और जो कॉर्नर्स होंगे कटे हुए उसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसके हम क्रम्स बना लेंगे। जो ब्रेड क्रम्स अमूमन बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, आप क्रम्स बनाकर रख सकते हैं। किसी भी रेसिपी में या कबाब वगैरह की कोटिंग करने के लिए जो क्रम्स होते हैं ये यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह से सारे जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे उनके कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया है और उनको सेंटर से दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब यहाँ पर लेती हूँ एक पैन, जिसको पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको रोस्ट कर लेंगे। यानी कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा जो होता है कुरकुरा पर लेके आना है, थोड़ा सा क्रिस्पी करना है इनको। उसके बाद एक कढ़ाई लेती हूँ जिसमें मैं ऐड करती हूँ चीनी। तकरीबन यहाँ पर आधा कप मैंने चीनी ली है। इसमें मैंने ऐड किया इलायची, साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया येलो फूड कलर, और अब मैं इसमें एक कप पानी ऐड करती हूँ। और जब तक चीनी जो है मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमने इसको पकाते रहना है। यानी कि इसमें हमने बॉयल लेके आना है ताकि इलायची का भी जो फ्लेवर है वो अच्छे से पानी में हल हो जाए और जो चीनी है वो भी मेल्ट हो जाए। दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेती हूँ जिसमें मैं ऐड करती हूँ तकरीबन 1 किलो दूध। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर हम ऐड करेंगे दूध। इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। याद रखिएगा जब भी आपने कस्टर्ड को या फिर कॉर्नफ्लोर को मिक्स करना हो तो आपने गर्म दूध के अंदर कभी भी ऐड नहीं करना, नहीं तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। दूध में बॉयल लेके आना है। जब इसमें बॉयल आ जाए तब हमने इसके अंदर ऐड करनी है चीनी। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें चीनी के ऐड किए हैं। आप हस्ब ज़रूरत या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकती हैं। अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते रहेंगे, और फिर हमने इसको ऐड करने के बाद मसलसल चम्मच को हिलाते रहना है जब तक जो दूध है वो गाढ़ा ना हो जाए और अपनी क्वांटिटी से आधा ना रह जाए। इस तरह से हमने इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई भी लम्स ना बने। साइडों से भी हमने इसको मसलसल हिलाते रहना है ताकि बिल्कुल भी साइड पर ना लगे। और जब ये अच्छी तरह से बन जाए और इसका स्मूथ सा बैटर बन जाए तब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ़, और फिर हम इसको रखेंगे काउंटर पर रखने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें ऑल पर्स की जो डेयरी क्रीम होती है वो ऐड कर जाएंगे। ऐड करने के बाद अब आती है इसकी सैम्पलिंग की बारी। सबसे पहले जो हमने ब्रेड के जो स्लाइसिस थे जो हमने रोस्ट करके रखे थे उसकी बेस पर लगाएंगे। फिर हमने जो चीनी का और शुगर सिरप बना के रखा था उसके ऊपर वो ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए। इसके ऊपर हम कटी हुई बादाम लगाएंगे। इसके बाद जो हमने जो दूध का और कॉर्नफ्लोर का बैटर बना के रखा था वो ऐड करते रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बनने वाला ये ईद डेज़र्ट है जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और बच्चों को, बड़ों को, सभी घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी को आपने लास्ट तक देखना है और एक एक स्टेप को, एक एक चीज़ को ऐसे ही फॉलो करना है जैसे आपको रेसिपी में बताया गया है। इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी और ईद के लिए इतना मज़ेदार, इतना ठंडा सा और टेस्टी सा डिज़र्ट बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से बाकी ईद की जो रेसिपीज़ हैं वो भी मैंने सारी मेन्यू में आपको दिखाई हैं। ईद पर लाजमी ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से हमने इसकी लेयरिंग लगाती रहनी है और लास्ट पे हमने इसके ऊपर कटी हुई बादाम और पिस्ते ऐड कर देना है। इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखना है और ईद की सुबह इसको कट करेंगे तो माशाल्लाह से कितना बेहतरीन ये हमारा जो डिज़र्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। इसको कट करेंगे और एक पीस निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना स्मूथ बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्रिज में 3 से 4 घंटे रखा था, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में जब रखेंगे तो यकीन करें इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि खाने वाला खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ईद की रेसिपी की तरफ। अगर आपके बच्चे भी चिकन के अलावा बीफ या मटन नहीं खाते तो एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं हूँ फ़िज़ा, वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में। तो लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही अमेजिंग बीफ पुलाव की ऐसी रेसिपी जो कि आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपके बच्चे बार बार फरमाइश पर यही बनवाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लेती हूँ जिसमें ऐड करती हूँ मैं तकरीबन 1 कप
कुकिंग ऑयल का। ये हम मेजरमेंट से ऐड करेंगे। 1 किलो चावल बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें 1 कप ही कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। हल्का सा ऑयल को गर्म करेंगे। अब इसमें मैंने ऐड किया है एक मीडियम साइज़ की प्याज का कलर बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है और कलर इसका लाइट गोल्डन लेके आना। अब हमें इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करते हैं जिससे आपका पुलाव बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जो हमने 2 तेज़पत्ते, 1 से 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची और 7 से 8 साबुत काली मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरा। 1 से 2 मिनट के लिए हम ऑयल में इसको कड़कड़ा लेंगे ताकि इसकी मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। अब इसका कलर यहीं पे ख़त्म करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, क्योंकि हमने पुलाव का कलर बहुत डार्क नहीं करना। अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप टमाटर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, वो ऐड कर देती हूँ। अब हम इसमें ऐड करते हैं स्पाइसेस। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून मैंने नमक के वो क्लिप शूट होना रह गया और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है काली मिर्च पाउडर का। दूसरी तरफ मैंने प्रेशर कुकर में बीफ जो है अपना गला लिया था। तकरीबन 15 मिनट में आसानी के साथ ये गल गया और जो बड़े हड्डियों वाला बीफ है मैंने वो लिया। इसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर रेडी होता है। अच्छे से हमने गलाया है इसको और सारा जो हमने बीफ है इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसकी हम 7 से 8 मिनट तक भुनाई करेंगे, क्योंकि बीफ जो पहले से गला हुआ, लेकिन इसकी भुनाई करनी लाजमी है ताकि जो भी हमने इसके अंदर मसाला जात ऐड किए हैं उसकी सारी खुशबू और सारा टेस्ट बीफ के अंदर अच्छे से आ जाए। तकरीबन हमने इसकी 7 से 8 मिनट भुनाई की है। अब जो पीछे यखनी बच गई है, जो हमने बॉयल करते हुए ऐड किया था पानी, और बाकी बच गया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर ऐड कर देंगे और हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे और 1 से 2 लीमू हमने कट लगाकर इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको कवर कर देंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए। पानी में जब बॉयल आ जाए तब हमने इसी पॉइंट पर इस पर नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इस पॉइंट पर नमक और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ चावल। मैंने यहाँ पर लिए हैं डबल स्टीम बासमती राइस, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खिले खिले बनकर रेडी होते हैं। चावलों को ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से हमने चम्मच नहीं लाना, नहीं तो आपके चावल टूट जाते। ये एक बहुत अहम टिप है चावलों को बनाने के लिए। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है और इसको कवर कर देना है। 10 मिनट के बाद इसको कवर हटाएंगे और देखिए हमारा पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और कितने खिले खिले हमारे चावल बनकर तैयार होंगे। लेकिन अभी ये 100% गले नहीं है, हमने इसको नम लगाना है। दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना। मैं लेती हूँ यहाँ पर एक किचन टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इसको हम नम लगा देंगे तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारे चावल गले हैं कि नहीं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा बीफ पुलाव जो है वो बनकर रेडी हुआ है। हमने बहुत ही कम मसालों में इसको रेडी किया। इतना शानदार, इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि आपके पड़ोसी आपसे पूछने आ जाएंगे कि आपने आज घर में ऐसा क्या बनाया है जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई है। चलें जी, अब इसके साथ हम रायता तैयार कर लेते हैं। दही लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है फ्रेश कुटी हुई हरी मिर्च और पुदीने की चटनी और सिंपल सा हमने इसके साथ रायता तैयार किया है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं प्याज टमाटर तो आपकी अपनी मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके बगैर भी ये बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है। फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद स्पेशल के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आगे बड़ी ईद आने वाली है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ईद पर ट्राई कीजिएगा। मेहमान आएंगे, दावतें होंगी तो लजीज़ रेसिपीज़ तो लाजमी बनेंगी। तो इसमें बीफ पुलाव को ये ट्राई करें, इंशाल्लाह सब आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायदा को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल फिट फाट होंगे और खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाले शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब आपने बहुत तरह से खाए होंगे, लेकिन जो आज तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, गारंटी है मेरी, आज से पहले आपने कभी भी इस तरह के कबाब नहीं बनाए होंगे। जिन लोगों के कबाब टूट जाते हैं या उनकी दाल जो है वो कच्ची रह जाती है, वो सारी
बातें आपको मैं रेसिपी के दौरान बताऊंगी। तो रेसिपी को आपने फुल देखना है ताकि आपको हर स्टेप की, हर एक पॉइंट की बिल्कुल अच्छे से समझ आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए मज़ेदार और उम्दा से शामी कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिया चने की दाल, 1 पाव मैंने लिया चने की दाल। इसको मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा था। अब मैं डालती हूँ इसको प्रेशर कुकर में। सारी दाल को प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे। अच्छे से जो चीज़ें होती हैं, बर्तन होते हैं, उसको साफ़ किया करें, इससे आपके खानों में बरकत आती है। और लिया है मैंने इसके बाद 200 ग्राम मैंने लिया है चिकन। चिकन हमने लेना है बोनलेस। बोनलेस चिकन को हम इसी प्रेशर में डाल देंगे। और मैंने लिए हैं 2 आलू। आलूओं को मैंने स्लाइसिस में काट लिया, उनका छिलका उतार कर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हम प्रेशर कुकर में ही डालेंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बाद में इसको चॉप करके डालते हैं। कबाब इसलिए भी टूटते हैं क्योंकि प्याज के अंदर पानी होता है, और जब हम उसमें डाल देते हैं तो कबाब का जो अमेज़ा होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिससे टूटने लग जाते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बादियान का फूल, और 1 ही बड़ी इलायची। 1 गिलास मैं इसमें डालूँगी पानी का। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस हम इसमें 1 गिलास से पानी का डालेंगे क्योंकि दाल हमने पूरी नाइट भिगो के रखी, तो वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट है। अब हम इसको प्रेशर देंगे 10 से 12 मिनट, इसको हम प्रेशर देंगे। चलें जी, इसके बाद देखते हैं। चलें जी, 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और देखें पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, और दाल और चिकन भी डन हो गया है। बस इसी तरह का हमें चाहिए ताकि जब हम कबाब फ्राई कर रहे हो तो वो बिल्कुल टूटे ना। अब हमने एक सिलबट्टा लेना है, और जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे वो आप निकाल दें। थोड़ा थोड़ा करके हमने मिक्सचर डालना है और इसको अच्छे से मैश करना है। इससे चिकन के बहुत अच्छे रेशे बनेंगे। आप इसको वैसे भी चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं, लेकिन उसमें चिकन के इस तरह से रेशे नहीं बने जो सिलबट्टे में चॉप करने से बनेंगे। बस इसी तरह से हमने जितना भी मिक्सचर, जितने भी कबाब हमने बनाने हैं, उसके मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसको मैश कर लेना है। चलिए ये सारे अच्छे से मैश हो गए। अब हमने इसमें 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालना है। और एक छोटा सा टमाटर लिया था, उसका बीज हम निकाल के वो ऐड करेंगे, और ख़ूबसूरती के लिए हरा धनिया। सारे मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और देखें बिल्कुल सख्त हमारा बैटर होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम बना लेंगे। अब हमने हाथों को ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि जब हम इसके कबाब बना रहे हों तो जो अमेज़ा है, जो मिक्सचर है, वो हाथों पे चिपके ना। थोड़ा सा हमने मिक्सचर लेना है। अब इसकी हमने गोल सर्कल सी बॉल बना लेनी है, बिल्कुल जिस तरह से हम कोफ्ते बना रहे होते हैं इसी तरह से हमने इसकी बना लेनी है। और बाद में हमने इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करके साइडों से हमने इसको शेप दे देनी है। कबाब बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप हाथों की मदद से नहीं बना सकते तो मार्केट में कबाब बनाने वाला एक आपको मिल जाएगा, आप उससे बना सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लें और उसकी एक बॉल बना के साइडों से आपने इसको अच्छे से शेप दे दें। देखिए हमारे कबाब कितनी आसानी से बन रहे हैं, और ये बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपक रहे क्योंकि हमने हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया है। सारे कबाब इसी तरह से आप बना लें, और ये देखें हमारे कबाब रेडी हैं। अब हम इसकी कोटिंग के लिए चीज़ें तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे। अंडों में हम डालेंगे सिर्फ और नमक, 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक कबाब लेंगे, उसको पहले अंडे में डिप करके इसकी दोनों साइडों पे अंडे की कोटिंग करेंगे। इसके बाद हम इसको रखेंगे ब्रेड क्रम्स में। अब ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो मार्केट में क्रम्स मिलती हैं वो थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, लेकिन आप घर में बहुत आसानी के साथ क्रम्स बना सकते हैं। इसकी चारों साइडों पे अच्छे से हमने क्रम्स की कोटिंग करनी है।
आप इनको बगैर कोटिंग किए अंडे और क्रम्स के बगैर भी बना सकते हैं, इसके बगैर ये बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन कोटिंग करने से जो कबाब में क्रिस्पीपन आता है वो ज़्यादा हो जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इस वजह से हम कोटिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे कबाब की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे अंडे में डिप करके। इसके बाद क्रम्स में इसकी चारों साइडों पे घुमाते हुए कोटिंग कर लेंगे। चले ये सारे कबाब बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। एक पैन लेते हैं, उसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है। इसको हम कर लेंगे गरम। जब ये हो जाएगा गरम तब हम एक एक करके सारे कबाबों को इसमें डालते जाएंगे और नीचे से फ्लेम को हमने कर लेना है लो टू मीडियम। ऑयल पहले ज़्यादा गर्म होना चाहिए और जब हम कबाब को अंदर डाल दें तब हमने इसका जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो टू मीडियम कर लेना है ताकि हमारे कबाब जले ना। 2 से 3 मिनट हमने कबाब को एक साइड से डन कर। अब इनकी साइड्स को चेंज करते हैं और देखते हैं कि दूसरी साइड पे कितना अच्छा कलर आया है। दोनों साइडों पे हमने इसको अच्छे से पका लेना है और देखें बहुत ही मज़ेदार कबाब हमारे बिल्कुल रेडी है। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल पकी हुई हैं। चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। और ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने मज़ेदार इतने ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। और आप इनको दोबारा से गर्म करके खा सकते हैं। अगर ये ठंडे हो गए, इनके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया। और मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखा देती हूँ कि अंदर से भी कितने चिकन हमारा रेशेदार है। तो मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ आपके साथ एक और नई ज़बरदस्त और अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।